कहानी की शुरुआत रेगिस्तान में गौर नाम के शख्स के साथ होती है, जो कि अपनी छोटी सी बेटी को लिए खाने पीने की तलाश में इधर उधर भटक रहा होता है। पर आखिर में इसकी बेटी भूख और प्यास लगने की वजह से मर जाती है। तब गौर अपनी बेटी को यही रेगिस्तान में दफना कर इसी के बगल में लेटा होता है। तभी इसे एक आवाज़ अपनी ओर बुलाती है, जिसे फॉलो कर गौर एक जंगल में पहुंचता है, जहां पर कि बहुत सारा पानी और खाना होता है, क्योंकि ये स्थल प्रकाश देवता का होता है। जिसे देख गौर को ऐसा लगता है कि प्रकाश देवता से गौर की तकलीफें देखी नहीं गई और ये गौर की मदद करने आए हैं। पर प्रकाश देवता यहाँ गौर को धुतकारते हुए यहाँ से जाने बोलते हैं, जिसे सुन गौर गुस्से में प्रकाश देवता को अपशब्द बोलने लगता है। अब ये सब सुन प्रकाश देवता को गुस्सा आ जाता है और एक गौर की गर्दन पकड़ कर इसे जान से मारने ही वाला होता है। तभी गौर को वापस से वही आवाज़ सुनाई देती है जिसने कि गौर को यहाँ बुलाया था। दरअसल ये जमीन पर पड़ी एक तलवार थी, जिसे कि इस फिल्म में नेक्रोसोर्ड कहा गया है। तो फ्रेंड्स, आखिर ये तलवार कहाँ से आई ये हमें फिल्म में नहीं दिखाया गया, बस हमें इतना बताया गया है कि ये तलवार शापित है। जो भी इसे टच करता है उस पर निगेटिव ऊर्जा सवार हो जाती है। अभी कुछ देर पहले चूंकि प्रकाश देवता ने इस तलवार के मालिक को मार दिया था, ये तलवार अपने अगले मालिक के रूप में गौर को चुनती है और फिर खुद ब खुद ही गौर के हाथों में चली जाती है, जिसका स्पर्श होते ही गौर में निगेटिव ऊर्जा आ जाती है और ये यहीं पर प्रकाश देवता को जान से मार देता है। और साथ ही ये प्रण लेता है कि जिस तरीके से इसकी बेटी तड़प तड़प कर मरी है ना, ठीक उसी तरीके से ये तड़पा तड़पा कर ब्रह्मांड के सभी देवताओं को मार डालेगा। और फिर गौर अपने काम पर लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ अब हमें थोर को दिखाया जाता है, जो कि फिलहाल अपनी टीम गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी के साथ मिशन पर होता है, जिसमें कि इसकी जीत होती है। तो फ्रेंड्स, जिस तरीके से हमारा थोर अपने काम को लेकर फोकस्ड रहता है ना, हम सभी भी उसी तरीके से अपने लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों में व्यस्त होते हैं जिससे कि हमें कमाने और पैसा अर्न करने का मौका मिलता है। ठीक इसी तरह फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी देख रहे हैं, गर्मी अपने उफान पर है। सच कहूँ ना तो ये सबसे सही मौका है हमारे घर का सामान और कपड़ा लेने का। नहीं, मैं मजाक बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। क्या आपको पता है अभी ना सारी जगहों पर समर सेल चल रही है और फ्लिपकार्ट, मिंत्रा और जियो पर तो पूरे 90% ऑफ का डिस्काउंट भी चल रहा है, जिस पर शॉपिंग करने पर ना हम पैसे भी कमा सकते हैं। जी हाँ, अगर आप इन ऐप्स पर से खरीदारी कैश करो के जरिए करते हैं ना, तो आपको अलग से कैश बैक भी मिलता है। और आपको पता है इस ऐप को ना पूरे 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ से पैसे कमा रहे हैं। आप अगर अमेजोन, अजियो या मिंत्रा के डिस्काउंट के ऊपर भी और पैसे बचाना और एक्स्ट्रा कैशबैक कमाना चाहते हैं ना, तो सीधे कैश करो ऐप पर जाना है, जो कि शॉपिंग करने के भी फ्री पैसे देता है। इस पर ना सारा साइट आपको मिलेगा और यहाँ पर ऑलरेडी डिस्काउंट के ऊपर भी आपको 30% एक्स्ट्रा कैशबैक भी मिलेंगे। और अभी इस पे ना ज़बरदस्त डील ये है कि यहाँ अगर आप अमेजोन पर 150 की शॉपिंग करते हो ना, तो आपको सीधे 75 रुपये कैशबैक मिलता है। और फ्रेंड्स, इस रतन टाटा द्वारा किए गए फटेट ऐप पर ना कैशबैक आप दोनों कैश ऑन डिलीवरी और ऑनलाइन पेमेंट पे भी मिलता है आपको। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि इस पर जो कैशबैक का पैसा है ना, सीधे आप उसे बैंक में जमा करवा भी सकते हो और वहाँ से सीधे निकलवा भी सकते हो। और ये ऐप यूज करना ना बहुत ही सिंपल है, सिर्फ 2 स्टेप। और ध्यान से सुनिएगा, आगे की गिव भी है जिसमें कि 500 रुपये के वाउचर भी जीत सकते हो आप। तो नंबर 1 में आपको करना है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको ऐप डाउनलोड करना है, जिससे कि तुरंत ही आपको 25 रुपये का बोनस मिल जाएगा। या फिर अगर आप अलग से इसे स्टोर करते हो, जैसे कि प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से करोगे, तो आपको वहाँ पर मेरा कोड जो है देसी बुक 25 यूज कर लेना है, तभी आपको वहाँ भी तुरंत ही 25 रुपये का बोनस मिल जाएगा। स्टेप नंबर 2, अब होम पेज पर कोई भी मनपसंद की वेबसाइट जैसे कि अमेजोन को आपको सर्च कर लेना है। वहाँ पर आपको ऑरेंज बटन पर क्लिक करना है, जैसे चाहे उसके बाद आप शॉपिंग कर सकते हैं और फिर वहाँ पर कमाया हुआ अपना कैशबैक माई अर्निंग में आप जाकर चेक कर सकते हो, जो कि आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा सकते हो। बस इतना ही तो सिंपल है। तो जाइए जल्दी से इस ऐप को ट्राई करके कम से कम एक ट्रिप का खर्चा तो निकालिएगा। तब इस ग्रह के देवता खुद की ग्रह की रक्षा करने के बदले में थोर को 2 बकरे गिफ्ट में दे देता है, जिसे लेकर थोर अपने बाकी साथियों के साथ जैसे ही स्पेसशिप पर आता है, यहाँ लगे स्क्रीन पर चल रहे न्यूज़ से थोर को मालूम पड़ता है कि ब्रह्मांड में गौर नाम का शख्स बारी बारी कर सभी देवताओं की हत्या कर रहा है। अब इसी स्क्रीन पर थोर को अपनी दोस्त शिव पर नजर पड़ती है, जो कि जख्मी हालत में होती है और जो बोल रही होती है कि थोर, अगर तुम मुझे देख रहे हो ना, तो हमारी मदद करो। वो धीरे धीरे सभी देवताओं की जान ले रहा है और उसका अगला टारगेट एसगार्ड है, यानी कि तुम हो, तूफान के देवता। अब ये सुन थोर एसगार्ड और बाकी देवताओं को बचाने के इरादे से अपने स्टॉर्म ब्रेकर के साथ इस मिशन पर कॉर्क के साथ निकल पड़ता है। और तब गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी के मेंबर दूसरे मिशन पर चले जाते हैं, थोर को बेस्ट ऑफ लक बोलकर। वहीं दूसरी तरफ अब हमें जिम फोस्टर यानी कि थोर की एक्स गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है, जिसे कि कैंसर है
और वो कैंसर के चौथे और आखिरी स्टेज पर है, जो महज कुछ ही दिनों में मरने वाली है। तभी जिन को अचानक से म्योनियर, वही थॉर के हथौड़े की याद आती है, क्योंकि म्योनियर के पास स्वस्थ रखने की पावर थी। जिन अब बिना कुछ सोचे समझे ही एस्गार्ड पहुंच जाती है, जहाँ के म्यूजियम में टूटा म्योनियर पड़ा होता है। तभी अचानक से आसमान में बिजली कड़कने लगती है और वापस से म्योनियर खुद ब खुद ही जुड़ जाती है। वहीं इधर गॉड एस्गार्ड पहुंचते नेक्रोसोड यानी कि अपनी साबित तलवार को जमीन में गाड़ता है, जिससे कि बड़े बड़े क्रिएचर जमीन से बाहर निकलकर पूरे एस्गार्ड में फैलकर लोगों का शिकार करने लगते हैं, जिन्हें बचाने अब हमारा थोर और वल्करी पहुंचते हैं। पर इस वक्त हम देखते हैं क्रिएचर और गॉड दोनों ही थोर पर भारी पड़ने लगते हैं। तभी थोर महसूस करता है कि इसकी म्योनियर कहीं आसपास ही है, और यहाँ पर एंट्री होती है हमारी लेडी थोर यानी कि जिन की, जिसे कि इस बार म्योनियर ने अपने मालिक के रूप में चुना था। अब ये देख थोर के तो होश ही उड़ जाते हैं, और इस लड़ाई के मैदान के बीच अब हम व्यूअर्स को इन दोनों के कुछ पास्ट के सीन को दिखाया जाता है कि कैसे 8 साल पहले ये दुनिया के सबसे क्यूट कपल थे। उसी वक्त थोर ने जिन की सुरक्षा का दायित्व म्योनियर को सौंप दिया था। फिर चूंकि थोर एक सुपर हीरो था और हमारी जिन डॉक्टर, दोनों अपने अपने लाइफ में जितना बिजी होते गए, इनकी पर्सनल लाइफ में उतनी ही दूरियां आती गई। और फिर एक दिन जिन थोर के लिए ब्रेकअप की चिट्ठी रखकर हमेशा हमेशा के लिए इससे दूर चली गई। आज पूरे 8 साल बाद ये दोनों वापस से मिले हैं। अब भाई दोनों जंग के मैदान में थे। थोड़ी देर के लिए अपने फीलिंग्स को कंट्रोल कर गॉड और इसके क्रिएचर का बैंड बजाना शुरू कर देते हैं, जहाँ थोर को इस बार खुद पर भारी पड़ता देख गॉड एस्गार्ड के सभी बच्चों को किडनैप कर यहाँ से फरार हो जाता है, जिसे देख के पूरे एस्गार्ड में हाहाकार मच जाती है। तब थोर, जिन और वल्करी मिलकर बच्चों को ढूंढने का प्लान बनाते हैं और साथ ही नेक्रोसोड के बारे में भी डिस्कस करते हैं कि ये इतना खतरनाक चीज़ गॉड के पास आई कहाँ से। कि तभी यहाँ पर एक्सल नाम का लड़का, जिसे कि आँख की जादू आती थी, वो जादू से थोर को अपने साथ एक पिंजरे में लाता है, जहाँ गॉड ने सभी बच्चों को बंद करके रखा था। अब इस वक्त चूंकि थोर की बस आत्मा यहाँ थी, ये सिर्फ इन बच्चों को हिम्मत देकर यहाँ से लौट आता है और फिर अपनी टीम को बताते हैं कि अगर इन्हें गॉड को हराना है तो बाकी बच्चे देवताओं के साथ मिलकर इन्हें एक बड़ी सी फौज बनानी पड़ेगी, जिसके लिए ये लोग देवताओं के पास जाने की तैयारी करने लगते हैं। तब हम जिन को देखते हैं, इसकी हालत में कोई भी सुधार नहीं होती है। बस जब तक म्योनियर इसके हाथ में होती है ये ठीक होती है, पर ये बात जिन अभी भी किसी को नहीं बताती और ये सबके सामने ऐसा दिखाती है जैसे कि बिल्कुल ठीक है। अब आगे हमें गौर को दिखाया जाता है, जो कि बच्चों को डरा डरा कर अपनी क्रूरता वाली कहानियों को सुनाते हुए बताता है कि इसने बच्चों को किडनैप इसीलिए किया है ताकि थॉर इसके पास आ सके, क्योंकि थॉर की स्टॉर्म ब्रेकर इटर्निटी यानी कि अनंत शक्तियों वाली जगह की खोलने की चाबी थी। इसलिए गॉड इन बच्चों के जरिए थॉर के लिए जाल बिछा रखी थी। वहीं इधर थॉर और इसके साथी देवताओं की सभा में पहुंचते हैं, जहाँ की सभी देवताएं मौजूद होते हैं, बिजली के देवता र्यूस भी, जिन्हें देख थॉर खुश हो जाता है और फिर र्यूस से मदद मांगता है। तब यहाँ पर र्यूस थॉर की मदद करने के बजाय थॉर को वस्त्रहीन कर इसे धुतकारते हुए बोलता है कि देवताओं की ये पवित्र जगह पर यहाँ पर कोई भी देव हत्यारा नहीं पहुँच सकता है। और रही बात बच्चों की, तो तुम किस काम के तूफान के देवता हो, अपनी प्रजा की रक्षा स्वयं करो। मुझे इन बेकार कामों के अलावा और भी बहुत ही जरूरी काम करने हैं। अब इतना सुन थोर और इसके साथियों को ये बेइज्जती बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती और फिर इन लोगों में युद्ध छिड़ जाती है, जहाँ पर र्यूस कोर की बॉडी को ही नष्ट कर देता है, जिसे देख अब हमारे थोर को काफ़ी गुस्सा आता है। तब एक गुस्से में थोर भी र्यूस के हथियार थंडरबोल्ट से इसी को ही घायल कर देता है और फिर ये लोग यहाँ से निकलने लगते हैं। तब हम वैल्करी को देखते हैं, ये थंडरबोल्ट भी अपने साथ ले लेती है और फिर थोर, जिन और वैल्करी कोर की बची मुंडी को लिए अपने मिशन पे निकल पड़ते हैं, जहाँ रास्ते में जिन को अपने पास देख थोर की पुरानी फीलिंग्स वापस से जागने लगती है और ये जिन से वापस पैचअप करने की बात करता है। तब जिन के मुंह से गलती से कैंसर वाली बात निकल जाती है और थोर को भी ये मालूम पड़ जाता है कि जिन अब मरने वाली है, जिसे सुन थोर अब जिन को तसल्ली देता है कि इसे कुछ भी नहीं होगा और साथ ही जिन को बताता है कि तुम कितनी लकी हो, म्योनियर ने तुम्हें चुना है। जिसके बाद अब ये लोग अंधकार की दुनिया में पहुंचते हैं, जहाँ की चीज़ें ब्लैक एंड वाइट होती है। तब ये देखते हैं यहाँ सिर्फ काला पिंजरा पड़ा है और बच्चे इसमें से गायब है, जिन्हें जब ये लोग ढूंढने लगते हैं तो जिन को यहाँ आसपास की चीज़ों को देखकर यह मालूम पड़ता है कि ये गौर का जाल है और स्टोन ब्रेकर ही इटर्निटी की चाबी है, जिसे खोलकर गौर अनंत शक्तियों का मालिक बनकर बाकी बचे सभी देवताओं को मार डालेगा। अब इतना पता चलते ही जिन थोर के हाथों से स्टोन ब्रेकर को छीनकर ऊपर आसमान की तरफ फेंक कर इसे छुपा देती है। पर गौर जानता था कि थोर की सबसे बड़ी कमजोरी तो प्यार है, वो अपनों को तकलीफ में नहीं देख सकता। इसलिए स्टोन ब्रेकर के बदले गौर जिन और वैल्करी को अपने क्रिएचर के जरिए जकड़ लेता है और इसे जान से मारने की धमकी देने लगता है। तब यहाँ पर हम थोर को देखते हैं, ये जिन और वैल्करी को बचाने के खातिर थोर अपने स्टोन ब्रेकर को बुला लेता है, जिसके प्रकाश से ये लोग इस वक्त तो गौर के चंगुल से आज़ाद हो जाते हैं,
जिसे देखकर गौर वापस अपनी तलवार के जरिए क्रिएचर बाहर निकालकर इन पर हमला बोल देता है और फिर यहाँ पर जमकर इन सभी में फाइट शुरू हो जाती है। जिस बीच अब हम जीन को देखते ही ये काफी कमजोर होने लगती है और वाल्करी को गौर खंजर मारकर घायल कर देता है। अब अपनी टीम की हालत देख थोर इस वक्त यहाँ से निकलना ही बेहतर समझता है और फिर स्टॉर्म ब्रेकर को बोल ये लोग यहाँ से डायरेक्ट निकलने ही लगते हैं, पर एन वक्त पर गौर नीचे से थोर के हाथों से स्टॉर्म ब्रेकर को ही छीन लेता है। जहाँ थोर, जीन और वाल्करी पृथ्वी पर तो पहुंच जाते हैं पर स्टॉर्म ब्रेकर गौर के पास ही छूट जाती है। तब वापस से गौर के पास जाने से पहले थोर पहले तो फटाफट जीन और वाल्करी दोनों को हॉस्पिटल में एडमिट करता है, जहाँ वाल्करी तो पहले से बेहतर होती है पर डॉक्टर के अनुसार जीन के शरीर में दवा का कोई भी असर नहीं हो रहा था। अगर ऐसा ही रहा तो जीन अब कुछ ही दिनों में मर जाएगी। तब थोर को समझ में आता है कि म्योनियर से दरअसल जीन ठीक नहीं हो रही थी, बल्कि म्योनियर धीरे धीरे जीन की इम्यूनिटी पावर को ही खत्म कर रहा था, क्योंकि जीन थी तो एक साधारण इंसान ही ना, ये म्योनियर की एनर्जी को हैंडल नहीं कर पा रही थी। इसलिए जितना म्योनियर का ये इस्तेमाल कर रही थी ये कमजोर पड़ते जा रही थी। इसलिए इस बार थोर गौर के पास अकेले ही जाने का फैसला करता है, जहाँ वाल्करी इसे बेस्ट ऑफ लक बोलकर थंडर बोल्ट भी दे देती है। जिसके बाद थोर यहाँ पर गौर को रोकने निकल पड़ता है। तब इधर अब हम गौर को देखते हैं, ये इथरनिटी के दरवाजे को खोलने के लिए स्टॉर्म ब्रेकर को ताले में लगा देता है, जिससे कि धीरे धीरे यहाँ का द्वार खुलने भी लगती है। अब यहाँ का ये नज़ारा देख बच्चे चुपचाप डरे सहमे से ही खड़े होते हैं और ये सोच रहे होते हैं कि इनका हीरो इन्हें बचाने कब आएगा भी या नहीं। अब इनके साथ ये शैतान क्या करने वाला है कि तभी यहाँ पर एंट्री होती है थोर की, जिसे देख बच्चे यहाँ पर खुश हो जाते हैं। तब यहाँ पर गौर को रोकने के लिए, क्योंकि थोर अकेला था, ये अपनी शक्ति रियूस के हथियार थंडरबोल्ट के जरिए बिजली पैदा कर इन सभी बच्चों में डाल देता है, जिससे कि सभी बच्चों में थोर की जैसी कुछ देर के लिए पावर्स आ जाती है। तब इन लोगों को भी देख गौर वापस से क्रिएचर को पैदा करता है। तब इस बार बच्चे और थोर मिलकर इसका सामना करने लगते हैं। अब ये देख गौर अपने तलवार से थोर पर लगातार जानलेवा हमला करने लगता है। अब ये चीज़ें जैसे म्योनियर महसूस करती है कि थोर मुसीबत में है, ये जीन को बताती है, जहाँ पर अब जीन बिना अपनी जान की परवाह किए ही एक बार फिर से लिटी थोर बनकर थोर के पास पहुँचती है और गौर का ध्यान अपनी ओर खींचकर थोर को स्टॉर्म ब्रेकर को ताले से अलग करने बोलती है, ताकि इथरनिटी का दरवाज़ा ना खुल सके। जिसे सुन थोर फौरन स्टॉर्म ब्रेकर को ताले से अपनी पूरी ताकत से लगाकर खींच लेता है और फिर स्टॉर्म ब्रेकर को एक्सेल के हाथ में देकर बाकी बच्चों के साथ एस्गार्ड भेज देता है, जिसे देख गौर गुस्से में जीन और थोर दोनों पर वार करने लगता है। अब चूंकि स्टॉर्म ब्रेकर के बिना थोर इस वक्त निहत्था था, जीन लगातार म्योनियर से ही गौर पर अटैक कर रही होती है और उतनी ही कमज़ोर भी पड़ रही होती है और आखिर में नेक्रोसोट को ही हमेशा के लिए नष्ट कर देती है और फिर पूरी तरीके से अपनी एनर्जी खो देने की वजह से ये ज़मीन पर गिर जाती है। वहीं इधर हम गौर को देखते हैं, अपनी हार पर गौर भी काफ़ी हताश होकर वापस अपनी मरी बेटी को याद करने लगता है। तब थोर गौर को एज अ देवता समझाता है कि गौर को अब शांत होकर अपनी मन की बुराई को त्याग देना चाहिए और अगर ये ऐसा करे पूरे दिल से ना, अपनी बेटी को देवताओं से मांगेगा ना, तो वो इसकी बेटी को वापस भेज देंगे। जिसे सुन गौर जब ऐसा करता है तो देवता सच में इसकी बेटी को वापस से जिंदा कर भेज देते हैं और इस बार इस लड़की में देवताओं का आशीर्वाद और चूंकि इसकी दोबारा जिंदगी इथरनिटी के स्थल पे हुई थी, इसमें पावर्स भी आ जाती है। तब थोर इसका नाम लव रखता है, क्योंकि ये प्यार से इस दुनिया में आई थी, इसलिए तो इस फिल्म का नाम थोर लव एंड थंडर है। अब दोबारा से अपनी बेटी को देख गौर अब तसल्ली से अपने शरीर को त्याग कर मर जाता है। तब इधर जीन भी अब मर जाती है, जिसके बाद अब थोर गौर की बेटी को अपने साथ लेकर वापस से पृथ्वी पर आ जाता है, क्योंकि गौर ने मरते वक्त थोर से वादा लिया था कि गौर के जाने के बाद थोर इसकी बेटी का ख्याल रखेगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है, जहाँ पर फ्रेंड्स इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें देवता रियूस को दिखाया जाता है, जो कि भरी सभा में अपनी हुई बेइज्जती का बदला थोर से लेने के लिए अपने बेटे हरकुलस को आवाज़ लगाता है। यानी कि थोर की अगली मूवी में हम व्यूअर्स को शायद देवता हरकुलस की भी कहानी दिखाई देने वाली है और साथ ही हमें जीन को भी दिखाया जाता है, जो कि मरने के बाद वेलहाला में पहुंच गई थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अब है वक्त वो आप 500 रुपये अमेजोन गिफ्ट वाउचर कैसे जीत सकते हो। उसके लिए आपको 2 स्टेप को फॉलो कर लेना है। नंबर 1 ये कि आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कैश करो ऐप को डाउनलोड कर लेना है और अगर आप इसे प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड कर रहे हैं ना, तो वहाँ पर आपको मेरा कोड है जो देसी बुक 25 यूज कर लेना है। उसके बाद स्टेप नंबर 2 आपको एक और ट्रांजेक्शन करना है, चाहे आप वो स्विगी से खाना ऑर्डर कर सकते हो या फिर अमेजोन से फ़ोन, और हाँ, ऑर्डर कैंसिल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो ना तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो इसे ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।
तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।